अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अज़ुल तो लैके अब तक बेहद हम्दो सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात दी है। बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन, कुरान हकीम दी इस सूरह साद दी 26वीं आयत पाक च अल्लाह सोने फरमाया कि खाश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। खाशात नफसानी जड़ियाँ इंसान के नफ्से उमारा च पैदा होंदियां ते नफ्से उमारा दुनिया का सब तो बड़ा शैतान और फिरौन है, जिहड़ा इंसान नूं अल्लाह की राह तो रोकदा है और दुनिया का ताल्लुक बनाउंदा है, शैतान का पुजारी बनाउंदा है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े प्यारे आका मौला ने फरमाया कि नफ्सना जहाज जिहड़ा है जहाद अकबर है और काफराना जिहड़ा जहाद है वो जहाद असगर है, कतलो कताल वाला। यानी नफ्सना जहाज जिहड़ा है जहाद अकबर है कि जब तक इंसान अपने नफ्स नूं फतह नहीं करता, इनू शिकस्त नहीं दिंदा, इत्ते सवार नहीं हुंदा, इत्ते गालिब नहीं होंदा, इहदी हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा नहीं करता, इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता, ना दुनिया च, ना कबर च, ना आखिरत च, पर ना ही अपने मकसद हयात नूं हासिल कर सकता, जिहदे बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम च फरमाया इला रब्बिका मुंतहाहा। ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई और दीदारे मौला इंसान की जिंदगी का मकसद हयात है। अल्लाह सोने ने कायनात की हर चीज़ में इंसाना वास्ते, इंसाना नूं अपने इरफान वास्ते, अपने दीदार वास्ते पैदा किया और यही यदी जिंदगी का मकसद है और यही यदी फितरत है। और चैन भी हकीकी जिहड़ा है वो दीदारे मौला नाल ही मिलदा। इब्तदा चैन दी जिहड़ी आ वो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब ना हो जाती है। अल्लाह सोना फरमांदा दिलां नूं इत्मीनान चैन सुकून जिहड़ा है वो मेरे जिक्र नाल है ते जिक्र ही मज़कूर तक पहुँचाता अल्लाह की बारगाह तक। अगर जिक्र कल्बी होवे किसी अल्लाह वाले को हासिल किया होवे
तो इस वास्ते रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो, क्योंकि जब तक इंसान ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, शगल खल्क चो नहीं निकलता तो कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। और नफ्स दे चुंगल जो इंसान उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक इंसान अल्लाह सोने ते ईमान नहीं लिया और सच्ची तौबा नहीं करता, कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, अपने वक़्त दी, अपने सामां दी, अपने हवास दी, खास तौर पर अपने नज़र दी, अपने ज़हन दी, अपने कल्ब दी कड़ी निगरानी नहीं करता कि इहदे विच मासो अल्लाह दा ख्याल भी ना होवे। तलब, रगबत, मुहब्बत, ताल्लुक दूर दियां गल्लां ने, मामला दूर दियां गल्लां ने। और ये नेमतां उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकदियां जब तक इंसान नूं ईमान दा कमाल हासिल नहीं होंदा। ईमान दा कमाल है कुरान हकीम च अल्लाह सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले ओही ने जिहड़े अल्लाह सोने नाल टुट के प्यार करदे ने, वालहानगी व रफ्तगी ना, महवीयत ना, डुब जाना। ते अल्लाह दी मुहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुन दे हाँ उस वक्त तक कबूल नहीं होंदी और पूरा पूरा फायदा नहीं देंदी जब तक इंसान अल्लाह सोने दे हुक्म ते अमल नहीं करता। खुद कुरान हकीम च अल्लाह सोने फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कह दियो कि तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। यानी मुहब्बत कमाल नूं तां ही पहुँचती अगर इंसान फत्ता बे उन्हीं च फना हो जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कल्बन पैरवी करे, मुताबियत करे, आप दी इत्तबा करे, आप दी हर हर सुन्नत ते अमल करे। तो कुरान सुन्नत इंसान दी हर तरह दी बीमारियां, मुश्किलां, परेशानियां, टेंशनां, डिप्रेशनां, दुनियावी, उखरवी, ज़ारी बातनी, सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी, अल्लाह हाज़िर का हर मसले का हल है अमल कुरान सुन्नत, लेकिन उसकी रूह के मुताबिक। तो जे इंसान इन्हूं छड्ड के अल्लाह सुनदा, जिहड़े कुरान करीम जिंदा किताब है अल्लाह दी, मेरे प्यारे नबी दा जिंदा मोअज़्ज़ा, अल्लाह सोना भेजने वाला भी जिंदा, हमेशा जिंदा रहना। अल्लाह दे कलाम कुरान हकीम भी जिंदा, अल्लाह दे प्यारे नबी भी जिंदा। तो जिहड़ा इत्ते इहदी रूह के मुताबिक अमल करदा और निस्बत मां अल्लाह दी नेमत अपने मुर्शिद को हासिल करके तो वह भी जिंदा हो जाता है। बकौले शायर के कि मैं मर के भी नहीं मरना जे तेरी नज़र होवे। तो जब तक इंसान नफ्स उम्मारा नूं, नफ्स मुतमइन्ना नहीं बनाउंदा और सही उलकीदा, जिंदा दिल, उलमा, मशाइख जो सोबत हासिल नहीं करता, उन्होंने को कुरान और सुन्नत फ़िक़ह दा इल्म हासिल नहीं करता, यदि रूह के मुताबिक इत्ते अमल नहीं करता, फिर अपने पीरो मुर्शिद को निस्बत मां अल्लाह दी यानी कल्बी ताल्लुक बिल्ला दी तौहीदी नूरी मुहम्मदी नूरी एप्लीकेशन अपने दिल अंदर डाउनलोड नहीं कराउंदा, एक्सेप्ट नहीं उन्होंने करता और अपने दिल के अंदर उन्होंने इंस्टॉल नहीं करता, उस वक्त तक ये कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरान सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब ना और आप दे कल्ब के जरिए अल्लाह सोने दे नाल नहीं हो सकता। तो जब तक ये निस्बत नहीं लभदी इंसान नो, इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। तो नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, शगल खल्क चो निकलेगा। और ये नेमत तां ही हासिल हो सकती हैं अगर इंसान अपने नफ्स की हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करेगा, सही नफ़ी करेगा, कुल्ली हमेशा वास्ते ला इलाहा नफ़ी है
कि अपने नफस तो भी, अपने वजूद तो भी, दुनिया तो भी, शैतान तो भी, मासवा अल्लाह तो भी, कुल्ली हमेशा से कल्बन मेरा कुबत हो जाए। और इस बात इल्लल्लाह कि कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाए हमेशा हमेशा ले। तो ये नेमत ताई हासिल होनी है अगर इंसान लाज तलवार ना अपनी हर ख्वाहिश को ज़िबा कर देगा, मौत तक अपनी किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करेगा, बल्कि सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, इरादा इलाही बन जाएगा, फेल इलाही बन जाएगा, तकदीर मौला बन जाएगा, रज़ा बिल क़ज़ा बन जाएगा, फनाफ़े तौहीद हो जाएगा। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मोहब्बत से गुजारेगा, क्योंकि अल्लाह सोना हर जगह अपनी ज़ात ना ज़ाहिर बातन च हाज़िर मौजूद है। कुरान हकीम च रब सोने दस्या मैं तुहाडी शारा तो भी नेड़े हाँ, मैं तुहाडे नाल आ, वहुवा माकुम फसुम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह का रुख है। तो मैं तुहाडे नफ्सां च है, तुसीं क्यों गौर नहीं करदे? तो जब तक इंसान नफस दे उत्ते फतह नहीं पाता, नफस नूं फना नहीं करता, इनू फना कल्ब हासिल नहीं हो सकती। तो जब तक फना कल्ब नहीं हासिल हो सकती, दवाम कल्बी जिक्र हुजूर दी नेमत इनू मैसर नहीं आ सकती। तो जब तक इंसान दा कल्ब, इंसानी कल्ब नू दवाम जिक्र हुजूर दी नेमत नहीं मिलती, यानी नूरे जिक्र इलाही, नूरे हुजूर कल्ब, नूरे इरफान इलाही, नूरे कुर्ब इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे इश्क़ इलाही और नूरे अमल कुरान और सुन्नत और नूरे खिदमत खल्क हासिल नहीं होंदे। इहदे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली सफ़ाती ज़ाती अनवार तजलियात नहीं बरसदे, और दे ज़ारो बातन इस इन्हां अनवारात नूं अपने अंदर जज़ब नहीं करदा। और नूरे ईमान इहदे ज़ाहर बातन दी हर हर लहर दे अंदर नहीं समाउंदा, उस वक्त तक इहदे अंदरों ज़ुल्माती लहरां नहीं निकल सकदियां। इहदे अंदरला नफ्से ओ मारा जिहड़ा इहदे अंदरों मनफी आरज़ुआं ख़त्म नहीं हो सकदियां। इहदा खन्नास दिल दे खब्बे पासे बैठा जिहड़ा बुरे ख्यालात पाउंदा इंसान नूं बुराई दे पासे लाउंदा, ते कमज़ोर नहीं होएगा, और इहदे अंदर सीने च मौजूद शैतान कमज़ोर नहीं होएगा। इहदे अंदरों हर जुल्माती लहर नहीं निकलेगी। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा कि राह मौला दे अंदर मसनून रियाज़त व मुजाहदात अपने पीर मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी करे, मुराकबात करे, असबाक़ वलायत करे, ताकि इंसान दा अंदर नूरानी हो जाए। इहदे लताइफ इस जिस्म चों आज़ाद हो के बातन च परवाज़ करने दी रूह बातन च परवाज़ करदियां होयां औलिया कराम दी कचहरियां च हाज़र होवे, अंबिया अलैहिस्सलाम दियां मजलिसां विच हाज़र होवे, और कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री दी नेमत हासिल करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद ना हज़ूरी खुदा जल्ला शान च हाज़री दी नेमत हासिल करके दीदारे मौला हासिल करे, जिहड़ा इहदी ज़िंदगी दा मकसद है, इहदी फितरत है। जो कुछ भी कायनात दे अंदर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। इंसान दी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है। और जब तक इंसान नेमत हासिल नहीं करता, कदे भी कामयाब और कामरान नहीं हो सकता। लेकिन इस रात सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्से मारा है। फतेह रुबानी के अंदर लिखा कि हुज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, आप दे चंद अकवाल बड़े खूबसूरत है। आप फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया दे फिक्रां तो फारग रहो। फिर आप फरमाते ने, जिहड़ा शख्स अल्लाह के रस्ते से चलना चाहे, उन्होंने चाहिए कि चलने तो पहला
अपने नफ्स नूं अदब सिखाए, क्योंकि ये बेअदब है। फिर आप फरमाते ने कि नफ्स तेरा दुश्मन है। फिर आप फरमाते कि नफ्स जदों अल्लाह सोहणे दा मुती हो जाता है तो इहदा रिज़्क जिहड़ा बेवसअत है, हर जगह तो इहदे कोल पहुँचदा है। तो फिर जदों ये नाफरमानी करदा है तो इहदे असबाब जिहड़े आ वो मुनकता हो जाते हैं और इहदे उत्ते मुसीबतां मुसल्लत हो जांदियां ने। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमांदे कि अगर तेरी बाग तेरे नफस के हथ विच है तो तू नफस का बंदा है। फिर आप फरमांदे अगर बाग मखलूक के हथ विच है तो तू मखलूक का बंदा है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारियां गल्लां आप ने फरमाइयां हज़ूर गौसे पाक ने। क्या फरमाते हैं कि खुद नफेदा मुख्तसर खुलासा है कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिथों तक हुंदा दुनिया के फिक्रां तो फारग रहो और अपने तमाम अफकार, अपनियां तमाम उम्मीदां, आरज़ूआं, तमन्नावां, ख्वाहिशां, तलबां, मुहब्बतां, ताल्लुकां दा मरकज़ो महवर फ़कत खुदाए वहदहू ला शरीक दी पाक ज़ात नूं बना लो। हर लम्हा कल्बन ज़ाते मौला च डुबे रहो और ये नमाज इश्क नीत लो, क्योंकि जब तक ये नमाज इश्क नहीं नीतदा इंसान कल्बी इश्की, इंसान दी ज़ारी नमाज़ां भी कबूल नहीं होंदियां, ज़ारी इबादतां भी कबूल नहीं होंदियां। ते आप फरमांदे अगर राही मौला दा मुसाफिर बनना है तो अपने नफ्स नूं अदब सिखा, क्योंकि ये अंदर बेअदबी पाई जाती है। ये अल्लाह का बेअदब है। आतिउल्लाह आति रसूल ते अमल नहीं करता, ये ख्वाहिशात के पिछे लगा रहिंदा, लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी के पिछे लगा रहिंदा। क्या फरमांदे है कि जदों नफ्स जिहड़ा मुती हो जाता है, यानी इहदियां ख्वाहिशां खत्म हो जांदियां, इंसान सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता है। फिर रिज़्क इहदे कोल बड़ी आसानी नाल पहुँचदा, चारों तरफ तो जिथे जिथे भी खिल रहा और बाइज़्ज़त तरीके ना रिज़्क तक पहुँचेगा। लेकिन जदों यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां नाफरमानियां करदा है, फस्को फजूर च मुबतला हुंदा, ज़ंदीकीयत और इल्हादियत दे विच मुबतला हुंदा है, शैतानी रस्मों रिवाजां दे पिछे लगदा है, बिदआत दे विच उलझदा है, फिर दे असबाब रिज़्क दे जिहड़े मुनकता हो जांदे ने और इहदे उत्ते मुसीबतां रंग बरंगियां, जस्मानी, रूहानी, नफसियाती अमराज, डिप्रेशनां, परेशानियां, जिल्लतां इहदे उत्ते मुसल्लत हो जांदियां ने। क्यों कि इन्हें अमले कुरान सुनन छड्ड दित्ता कि जिस मकसद वास्ते इन्हें पैदा किया सी, जिहड़ा इन्हूं प्रोग्राम दिता सीगा, इन्हें उस प्रोग्राम नूं छड्ड के शैतान के प्रोग्रामां दे पिछे लग गया। इस वास्ते शैतानां दे जिन्ने प्रोग्राम है सारे इंसान नूं दुनिया तालब बनाउंदे आ, ख्वाहिशात दा पुजारी बनाउंदे आ और माल दा पुजारी बनाउंदे आ, मशहूरी दा पुजारी बनाउंदे आ, स्वादां पिछे लाउंदे ने और यही चीज़ां इंसान नूं दुनिया का गुलाम बना दियां, शैतान का पुजारी बना दियां और तबाह बर्बाद कर दियां। हालांकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो आप फरमाते अगर तू ख्वाहिशां ते अमल करेगा तो फिर तू नफस का बंदा है। ते अगर तू अल्लाह तो गाफिल लोगों दी गल्लां पिछे लगेगा, इन्हां दी गल्लां मन्नेगा, कुरान सुन्नत नूं छड्ड के, तो फिर तू बंदियां दा बंदा है। अगर शैतान दे प्रोग्रामां दे पिछे लगेगा फिर तू शैतान दा बंदा है। अगर दुनिया दे पिछे लगेगा फिर तू दुनिया दा बंदा है। तो जब तक तू अल्लाह दा बंदा नहीं बनदा तो कदे भी कामयाब नहीं हो सकदा। अल्लाह दे बंदे वही है जिहड़े अल्लाह दे जल्ला शानहू दे प्रोग्राम ते अमल करदे ने, कुरान और सुन्नत ते अमल करते हैं, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ते चलते हैं।
और दवाम कलबी हजूर च हर लम्हा गुजारते हैं और हर लम्हा कुर्ब दे मुरातब तय करते रहते हैं और अपने अंदर ईमान दी रूह इश्क मौला हासिल करते हैं। इश्क मौला ही है जिहदे बारे डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। इकबाल फरमाते ने कि मैनू इश्क ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च पलक झपकण दो पहला ही पहुंचाता इको छालना। नूरो जुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करदे होए इश्क मौला अल्लाह दी बारगाह च ले जांदा। लेकिन नेमतां सच्चे अल्लाह वालियां को हासिल होनी है ते नफ्स के खिलाफ जिहाद करन ना होनी है, मास व अल्लाह तो मुंह मुड़न ना होनी है और हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करना होनी है। फना नेस्ती और जमीयत हासिल करना होनी है। फना फिर जिक्र फना उल फना और सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल करना होनी है। लेकिन ये नेमत सच्चे अल्लाह वाले को मिलनी है क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले दिल जिंदा ने, बाकियां दिल मरे हुए ने गाफिलां दे जिहड़े अल्लाह तो गाफिल है। इस वास्ते अल्लाह वाले दुनिया तो बेज़ाहर पर्दा भी कर जाते लेकिन उन्होंने दी कबरां विच भी जिंदा रहिंदियां। जिवें हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे नाम फकीर तिन्हां दा बाहू कब्र जिन्हां दे जीवे हो, क्योंकि वो जिंदा होंदे उन्होंने दिल जिंदा होंदे ने और इस वास्ते उन्होंने दिलों विचों अनवारात जिहड़े आ वो फुटते रहंदे। इस वास्ते मज़ारात औलिया दे नज़दीक नूरी हाले मौजूद होंदे ने कि जिहड़ा भी अल्लाह वालियां दे सच्चे अल्लाह वालियां दे मज़ारात ते हाज़िर होंदा अख़ज़े फैज़ करदा है तो भी मासो अल्लाह तो मुतनफ़र होना शुरू हो जाता है और हुब्बे मौला उन्होंने अंदर तरक्की लग पैंदी करना, इत्तबाए रसूल तरक्की लग पैंदी करना, हत्ता कि अपने मकसद नूं हासिल कर लेंदे ने कि इन्हीं हजूरी खुदा जल्ला शान हो जो रसाई हासिल हो जाती है। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदे तो महरूम रहा उन्होंने मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता, यानी मुशाहिदा इलाही हासिल नहीं होंदा, मेरा दीदार हासिल नहीं होंदा। आप फरमांदे इस तरह ही फिर एक दफ़ा हाज़री दी नेमत मुयस्सर आई ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदा इख्तियार करे मेरे नाल ना कि मेरे गैर ना तो उन्होंने मेरा मुशाहिदा या दीदार हो जाता है। यानी हर लम्हा जिहड़ा मेरे नाल गुजारे मेरे ध्यान च गुजारे मेरे च डुबा रहे ना कि मखलूक चुड़ जा रहे। हाँ फरमांदे इस तरह फिर एक दफ़ा अल्लाह सोने दी बारगाह च हाज़री दी दौलत कुबरा नसीब हुई ते रब सोने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म तालबा वास्ते मुजाहिदा जरूरी है और नागुज़ीर है, जिस तरह कि इन्हां वास्ते मैं नागुज़ीर और ज़रूरी हाँ। यानी ये बहुत प्यारी तालीम दी ने रब सोने हुज़ूर गौसे पाक दी मार्फत सानू कि इस राह दे विच मुजाहिदा करना जरूरी है और मुजाहिदा भी मसनून होवे, शैतानी मुजाहिदे ना होण, काफरां दे मुजाहिदे ना होण, गैर मुसलमां दे बनाए मुजाहिदे ना होण, योगा वालियां दे मुजाहिदे ना होण, रैकी वालियां दे मुजाहिदे ना होण, टैलीपैथी वालियां दे मुजाहिदे ना होण, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुलिज्म, साइकिकिज्म, समदा हीलिंग एनर्जी, माइंड साइंस, सेल्फ मैनेजमेंट, नजूम जफर रमल और दस्त शनासा वाले मुजाहिदे ना होण, इन्हां दी कोई हैसियत नहीं, ये सब शैतानी प्रोग्राम। मुजाहिदा होवे तो मुहम्मदी मुजाहिदा होवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक मुजाहिदा होवे, मसनून मुजाहिदात होण। ते जदों इंसान मसनून मुजाहिदात करदा है, रियाजतां करदा है, तो फिर इहदा बातन साफ हुंदा, फिर अपने मकसद हयात नूं हासिल करदा है। लेकिन ये नेमत लभणी सच्चे अल्लाह वालियां को। इस वास्ते अपने पीरो मुर्शिद नाल सच्ची मुहब्बत करो और उन्हां दी दिलों इताअत करो और दिलों खिदमत करो, हर शय उन्हां दे कुर्बान कर दे। तो जब तक इंसान अपने पीरो मुर्शिद नाल कल्बी ताल्लुक सही पैदा नहीं करता और उन्हें ज़ेरे निगरानी मसनून मुजाहिदात और रियाजत नहीं करता, कदे कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि बगैर पीरो मुर्शिद तो इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया के इलम फन सीखने वास्ते उस्ताद की लोड़ है, तो रूहानीयत भी एक इलम और फन है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ, कुरान और सुन्नत दी रूह, अतर और खुलासा है। और ये रूहानी फितरी कुरानी मुहम्मदी साइंस है। ये भी तां ही हासिल होनी है कि जिन्होंने भी हासिल है, जिहड़े मासवा अल्लाह तो बेजार है। तो अल्लाह वालियां दा दीदार करना ही इंसान दे गुनाह चढ़ते हैं। अल्लाह वालियां को बैठना अकीदत मुहब्बत ना, तो इंसान नूं इन आकासी फैज़ मिलता। हुण तां जदीद साइंस ने भी साबित करता कि हर आदमी के अंदरों हर वेले एनर्जियां फुटदियां रहिंदियां और इहदे गिरद रोशनी का हाला मौजूद हुंदा। जिहड़े दूर दूर तक जिस किस्म की कैफियत अगर जुलमाती वेव्स अंदरों गंदा आया तो वह वेव्स थोड़ी दूर तक जाके खत्म हो जाते, लेकिन जो अच्छा बंदा है अच्छियां सोचां रखता वो वेव्स उस तो ज़्यादा रखते हैं, वह औरा जिहड़ा है उस तो ज़्यादा फैलता है। लेकिन जिहड़े अल्लाह वाले हैं उन्होंने होर भी ज़्यादा दूर तक फैलता है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वालियां को जिसले इंसान जाता है दिल नूं साफ करके अपने अकल इलम चों बाहर निकल के सच्ची अकीदत सच्ची मुहब्बत ना उन्हां को जांदा है, अपने उत्तों बद अकीदगी ते खोल ला के तो फिर उन्हां को अखज़े फैज़ करदा है, तो फिर नफ़ा मिलता है। इस वास्ते अल्लाह वाले दे मज़ारात ते हर वेले हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात बरसदे रहिंदे ने और उन्हां दा दिल दे अंदरों अनवारात फैलदे ने। हुण तां ऐसे और मीटर भी इजाद हो गए ने जिहड़े देख लैंदे ने कि लहरां कित्थों तक फैलदियां ने। इस वास्ते हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाई है कि ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेख ना रजा हूँ। लोनू दे मुड़ लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हूँ। इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे ते होर किदे वल भज्जा हूँ। मुर्शद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। सुभान अल्लाह। यही गल हजूर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे कि हर शे खाहिद हम नशीनी बाखुदा ओ नशीनत दर हजूर औलिया। अगर अल्लाह सोने को बहन को दिल करता है तो सच्चे अल्लाह वालियां को जाके बह उन्हें सोबत। इस वास्ते तरीकत दे विच सोबत मुर्शद फर्ज है कि जब तक इंसान सच्चे मुर्शद को, लेकिन सच्चा मुर्शद तलाश करना औखा है, बरूपीए बहुत है। हुण तो 72 गुमराह जिहड़े फिरके ने इन्हां भी पीरां मुरीदियां शुरू करतियां और उस तो अलावा दजाली एजेंट साडे अंदर मौजूद आ। 2 नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल ढमके धमाला नशियां च उलझे बाबे, ये सब शैतानी एजेंट है। इन्हां बारे डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सगा कि लिबासे खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये गल्लां गो इन्हां लोगों को बड़ी तकलीफ दिंदियां, इस वास्ते लोग गल्लां नहीं सुनते ते ना कुरान करीम के नेड़े जाते हैं, ना मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, ना जिक्रे कसीर दी रूह नूं समझते हैं, ना उत्ते अमल करते हैं। इस वास्ते इन्होंने अपनी मर्जी दे
ਚੰਦ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है तो तालब कुत्ते ने तो हुब्बु दुनिया रास कुल्ले खतिया, सारे फसादां जड़ दुनिया की मुहब्बत है। तो तालिबान दुनिया ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਲ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਮੇਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। लेकिन सच्चा प्रोग्राम कुरान और सुन्नत दा, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, सच्चे अल्लाह वालियां दा, आइमा अरबा दा। इसे वास्ते ना लोगों दी कबरां आबाद है, लेकिन ये जिहड़े 2 नंबर पीरी मुरीदी करन वाले ने गुमराह फिर के, इन्हां दी कबरां दा निशान भी अल्लाह ने मिटाया है और इन्हां दा ही मिट जाना, इन्हां दे अगलियां दा ही मिट जाना। जिन्हां भी पैरवी करनी दरअसल सारे यजीद दी मानवी औलाद है, दजाली एजेंट है। इस वास्ते ये बरूपी ने हर दौर दे विच ही रहे ने, जिवें पाकिस्तान बनने वेले भी इज़हार हो गए, क्योंकि हदीस दे विच मौजूद है कि अल्लाह दे प्यारे हबीब फरमाया कि आखिर ज़माना आएगा, सच्चे और झूठे अलग हो जाएंगे, मुनाफिक अलग हो जाएंगे। कि जिवें पाकिस्तान बनाउण दा प्रोग्राम बनिया ते इन्हां लोकां ने, ये कांग्रेसी एजेंटां ने पाकिस्तान की मुखालफत शुरू करती और बड़े बड़े बुरे लफ्ज बोले। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह नूं काफिर तक किया, इलामा इकबाल नूं काफिर किया इन्हां लोकां ने। और बड़े गंदे लोग अज भी साडे अंदर भी इधर आ गए ने, इत्थे बह के भी इंडिया का ही काम करते हैं, दजालियां का ही काम करते हैं, ग्रुप इन्हां ने बनाए हुए ने मुसलमानां वाले, लेकिन अंदरों इन्हां दिल मरे हुए ने। मदरसे बना के अपने ऐसे स्टूडेंट तैयार किए ने, इस वास्ते ये लोग फितने फसाद फैलाते रहते, हर दौर च रहे ने। ये खारजी लोग है, ये यजीदी लोग है, शैतान दे पुजारी लोग है, उतों ही लिबास का इस्लाम का लिबादा उड़े। सच्चे जिहड़े है वो अलहमदुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात है। इस वास्ते इन्हां लोगों फितने खड़े किए ते हजूर इमाम अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान अमल च निकल गए, इन्हां दे लोकां दे नाके बंद करते और अलहमदुलिल्लाह आप दे शागिर्द अज भी इन्हां लोकां दे अगे सीसा पलाई दीवार बन के खड़े आ और इन्हां लोकां दे फितनियां तो लोकां नूं अगाह करदे रहिंदे आ। लेकिन सईदुल फितरत रूहां जिहड़ियां वो अलहमदुलिल्लाह कदे इन्हां दे चक्कर च नहीं फसदियां, इन्हां दे चक्कर च वही लोग फसदे ने जिहड़े दुनिया के कुत्ते ने, दुनिया के तालब ने, नफ्स परस्त ने, शैतान के पुजारी ने। और ये अजली बदबख्त रूह है जिहड़ा रोज़े अलस्त भी दिलों बुला नहीं सीखिया, इन्हां गुमराह फिर गया वो लोग ही जाते हैं। लेकिन सच्चा अलहमदुलिल्लाह जे भुलेखे ना चले भी जाए तो इन्हां को रहिंदा नहीं, फौरी निकलेगा जिवें हकीकत उत्ते मुनकशफ होएगी। तुसीं अर्ज़ कर रहे सीगा कि जब तक इंसान सच्चे अल्लाह वालियां को, सच्चे अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त तो मुजाहदात नहीं करता, कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान के अंदर तो दुनिया बहुत अजीब व गरीब हैरान कुन है। ताई इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमा दिया कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो, विच ही बेड़े ते विच ही झेड़े ते विच ही वंज बहाने हो, ते 14 तबक दिले दे अंदर वांग तमू दे ताने हो, ते जेड़ा होया दिल दा महरम बाहू, ते सोईओ रब पछाणे हो। यानी इंसान अपने अंदर झाती पाऊ तो फिर इन्हू पहचान होएगी। क्योंकि जिमें हजूर सुल्तान बाहू फरमांदे कि तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। तो जदों इंसान आईना दिल नू साफ करेगा तो ये अंदर अल्लाह पाक दे अफाली सफाती जाती अनवारो तजलियात इत्ते बरसणगे और ये अंदर जज़ब करेगा, हर जुल्माती लहर इहदे अंदर निकलेगी तो दिल विच ही रब सोने नाल मुलाकात हो जाएगी और दीदार नसीब होएगा। लेकिन जब तक इंसान
अल्लाह सोने तो इलावा, अल्लाह के प्यारे हबीब तो इलावा सब नूं नहीं छड्डदा, इन्हां तो मूँह नहीं मोड़दा। तो सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हासिल नहीं होंदा, क्योंकि सच्चे अल्लाह वालियां कोल रूहानी इलम की कुंजी है। होर एक इलम जिहड़ा है रूहानी किताबां चों नहीं मिलना। बाग चार किताबां पढ़ के मसले ढकसले लग पैंदे करना और अजीबो गरीब मूशगाफियां बयान करन लग पैंदे ने। इन्हां लोगों को बचो, ये लफ्जी बाजीगर जुमलियां दे बाजीगर ने, क्योंकि इल्म इस्लामी इल्म तसव्वुफ दा एक अमली प्रोग्राम है, तो अमल करो और अपने सोने मौला ते गुमान रखो नेक, जैसा कि हदीस पाक च है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि रब सोना फरमांदा कि मैं इंसान ना उहदे गुमान के मुताबिक मामला करना, कि जिहड़ा इंसान मेरे तो जो तवक्को रखदा है मैं उही उहदे नाल मामला करना। क्योंकि इंसान के अंदर भी अल्लाह सोने सलाहियत रखी हुई है कि इंसान जो कुछ सोचता है, अगर 17 सैकेंड अपने सोच की तरफ मुतवज्जो हो जाता, सोच ये अंदर उतर जाती है, ज़हन की गहराई च उतर के डेरा ला के बह जाती है और वो अंदरों वेव्स फुटते रहते हैं, वो एनर्जियां वो अंदरों फुटदियां रहंदियां ने। इंसान सौ भी जाए क्योंकि ज़ारी हवास जिहड़े सौण नाल मुअत्तल हो जाते हैं, लेकिन गहरा ज़हन जिहड़ा है ये मुअत्तल नहीं हुंदा मौत तक। ये अंदरों वो एनर्जियां फुटदियां रहंदियां सोच दियां, और एक कास्मिक एनर्जियां कायनाती एनर्जियां ना जिहड़ियां मुतलका एनर्जियां ने, जिन्हां दी फ्रीक्वेंसी एक है, वो इन्हां नाल कॉन्टैक्ट हो के इहदे अंदर नूं इहदी वो सोच नूं मजबूत करदियां रहंदियां ने और ये अगे वधदियां रहंदियां ने। इसे तो ही दजाली साइंसदाना ने नतीजा अखज़ किया कि इंसान जो सोचे उन्हें मिल जाता, हालांकि ऐसा नहीं है। जो सोचे तो अमल शुरू हो जाता है, लेकिन मिलता वो ही है जो रब सोना चाहे, क्योंकि इंसान की हर तलब और सोच नूं फरिश्ते अल्लाह सोने की बारगाह च लैके जाते हैं, तो फिर रब सोना मंजूरी दिंदा तो इंसान नूं वो चीज़ मिलती है, वरना ऐसा नहीं है। बहरहाल लेकिन इन्हां गाफला लोगों ने अपने अपने प्रोग्राम बनाए ने शैतानी, तो लोगों को दुनिया का पुजारी बनाते रहते हैं, दुनिया की लज्जतां पिछे कि सोचो और मिलणगियां जब तक अल्लाह ना चाहे। तो जब तक इंसान सारी मखलूक खलक चो नहीं निकलता, नफ्स चो नहीं निकलता, नफ्सो खलक तो निकले बगैर कदे भी ये फानी फिल्ला नहीं हो सकता, बाकी बिल्ला नहीं हो सकता, हुस्न मुतलक दे नज़ारे नहीं ले सकता। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए नफ्स मारा के चुंगल चो निकले, इश्क इलाही दी आबियारी करे और अमले कुरान सुन्नत उहदी रूह के मुताबिक अमल करे, क्योंकि दुनिया के हर दुख बीमारी का इलाज है। तो अपने अंदर वहदत पैदा करे, फिर उम्मत वाहिदा का काम करे, फिर वहदत इंसानियत का काम करे, तो फिर अंदर दर्दमंदी पैदा हो, इंसानियत का दर्द पैदा हो, इश्क मौला का दर्द पैदा हो, फिर रूहानी सुपर मैन बनेगा और इनू रूहानी महराज नसीब होएगी, फिर अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करेगा और शैतानी कुवतां के खिलाफ सीसा पलाई दीवार हो जाएगा। इन्हां दे बनाए प्रोग्रामां नूं दे खिलाफ जदोजहद करेगा और उन्हें ख़त्म करेगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। कि सच्चा अल्लाह वाला ਉਹਦੇ अंदर तौहीद का झंडा लग्या हुंदा, तौहीद का रंगे सिबगतुल्लाह ਉਹਦੇ अंग अंग च रचिया हुंदा और ये तौहीद के पैगाम नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउंदा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह का पैगाम जिहड़ा है, इस्लाम जिहड़ा है, इन्हें हर कच्चे पक्के मकान च पहुँच जाना और सच है, हकीकत है। इस वास्ते साड़ी जिम्मेदारी है कि जिहड़ा पैगाम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े तक अल्लाह का पहुँचाया, इस पैगाम नूं हिकमत ना, मुहब्बत ना, खिदमत ना दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए।
डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बाँ है, वो पास बाँ हमारा। ताकि दुनिया के हर इंसान का ध्यान कल भी अल्लाह की तरफ हो जाए और ज़ाते मौला च डुब जान। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह सोने दी इस गल नूं समझिए दे और ये हुक्म ते अमल करिए। जो रब सोने फरमाया कि खाज ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी, कदे भी अल्लाह की बारगाह तक नहीं जान देगी। कुरान हकीम च अल्लाह सोने दसिया कि जिन्होंने नफस के लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। दुनिया भी उखर भी हर फलावा मिलनियां ही तां है अगर नफस के लालचों निकलांगे। नफस के लालचों बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और मदद तो नहीं निकल सकता। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए रो रो के रातें तन्हाइयां च अपने रब सोने को मनाए। तो कुरान हकीम च रब सोने फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं देखिया नहीं कि लोगों ने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बनाया है कि ख्वाहिश कड़ी और ख्वाहिश के पिछे लगे हुए हैं। दिन रात कुत्ते वांगू दौड़े हुए ने, इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो किदां दौड़े हुए ने। इन्हें कले कले का इंटरव्यू कर लो, सारे ख्वाहिशों के पिछे लगे ने। लेकिन ये सब झूठे ने, दुनिया तालब ने। और ये दुनिया तालब जिहड़े पागल वैशी दरिंदे ने, इन्हां दी सोबत तो बचो, इन्हां दे लागे रहने तो बचो, इन्हां दा ताल्लुक मामला ना बनाओ किसी भी हवाले दे, किसी मामले विच भी ना हो। इन्हां दा परछावां बड़ा जहरीला, क्योंकि दुनिया मुर्दार दे पिछे दौड़े, जिहदे बारे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार दे तालब कुत्ते ने। ये बेशक जिन्ने मर्जी हुलिये भी ये बना लेने सारे जिवें गुमराह फिरकियां ने बनाए हुए ने, लेकिन हकीकतन ये तालब दुनिया दे ही ने। अगर तालबे मौला होंदे ते कदे भी गुमराह फिरकियां दे पिछे ना लगदे, अहले सुन्नत व जमात दे पिछे लगदे, सच्चे अल्लाह वाले दे नाल लगदे, राह मौला दे मुसाफिर बनदे, कुरान सुन्नत ते अमल करदे और हमेशा वास्ते अल्लाह दे हो जाते। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने इसदा बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्षां माफ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुरान दे इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरा मुनाफिकां दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस ते बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।